प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के वार्षिक पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैथ्स बेसिक का पेपर है जो कि 10 फरवरी को होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, 10 फरवरी को 100% यही पेपर आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल कर लें, क्योंकि 10 फरवरी को यही पेपर आने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी पेपर को देख लें और इनके प्रत्येक प्रश्न को हल करना सीख लें। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या 23 है और जो अंक हैं वो 75 अंक के हैं और समय 3 घंटे का है। और ये दिशा निर्देश हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सब प्रत्येक प्रश्नों के लिए जो अंक हैं उनके सम्मुख रहेंगे। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसमें है पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा प्राकृत संख्या और चौथा है पूर्णांक संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। दूसरा है 3 धन करणी 3 और 3 ऋण करणी 3 का मान है। तो इसका जो मान होगा, इसमें हम 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9 और करणी 3 का करणी 3 में गुणा होगा तो यहाँ पर 3 निकलेगा। तो प्लस और माइनस इनमें जो चिन्ह 9 में से हम 3 को घटा देंगे तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा 6। तो इसका दूसरा जो 6D नंबर का है वो सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर A 5, B y धन 2/y, C 0 और D करनी 2x धन 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा B y प्लस 2/y। ये बहुपद नहीं है। चौथा है, बहुपद x की घात 2 धन 3 x की घात 4 धन x ऋण 4 x की घात 3 धन 7 की घात है। तो जो बहुपद होता है, बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात है वह 3x की घात 4 है, यानी x की घात 4 है। तो इसकी जो घात बहुपद की घात होगी वो होगी 4। ये राइट आंसर है। प्रश्न 5 में करणी 5 का दशमलव प्रसार है। तो जो करणी 5 है इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह होगा शांत अनावर्ती। प्रश्न 6वां है, समीकरण y बराबर 3x धन 5 का। तो A अद्वितीय हल है, B केवल 2 हल हैं, C है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और D है कोई हल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर C। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो जो प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, खाली स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका खाली स्थान, तो यहाँ पर होगा आयत चित्र। दूसरा है, x बराबर a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा खाली स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा y अक्ष। तीसरा है, वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर होती हैं परस्पर खाली स्थान होती हैं। तो जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वे परस्पर एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का समांतर। चौथा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो जो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण जो होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा बराबर। 5वां, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो खाली स्थान कहलाता है। तो जब चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा वर्ग। तो 5वें का हो जाएगा वर्ग। और 6वां कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखना है। तो y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो इसका जो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, यदि दो संगत त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोण हैं वो बराबर हैं लेकिन भुजाओं के बारे में कोई नहीं बताया गया। तो सिर्फ संगत कोण बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम नहीं होते। इस कारण से ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है, किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा, किसी वृत्त केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि कहलाता है या परिधि होती है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की
जो केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है वो दरअसल त्रिज्या होती है। 5वां है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो ये इसका राइट आंसर सही है। 6वां है ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है, तो यह भी सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। तो जो आयत है, आयत एक चतुर्भुज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वह है 0 और 3, तो ये इसका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो यह कहलाता है वर्ग चिन्ह, यह हो जाएगा तीसरा। चौथा है ठोस आकृति का उदाहरण, तो बेलन जो है ठोस आकृति का उदाहरण है, यानी ये तीसरे का अर्थ हो जाए आंसर हो जाएगा। 5वां है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है करनी 3/4 इंटू ए की घात 2, तो यह हो जाएगा 5वें का आंसर। और 6वां है समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है, तो यह हो जाएगा 6वें का आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, एक वाक्य में या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। दूसरा है x बराबर 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -3 और c बराबर हो जाएगा 0। तीसरा है बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। चौथा है बिंदु -5 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसकी जो दूरी होगी वह 2 होगी। 5वां है पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। 6वां है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 असंरेख बिंदु, जैसे ये 3 असंरेख बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर ना हो, तो इनसे हमको वृत्त बनाना है। तो इससे 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 6वां। तो प्रश्न 6वां है 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, अथवा 1/2 के हर का परिमेयकरण करना है। प्रश्न 7वां है सरल कीजिए, तो 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 का गुणा कराना है, अथवा है 5/3 और ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। प्रश्न 8वां है गुणनखंड कीजिए, तो x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2, अथवा 3a धन 4b की घात q को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रश्न 9वां 1 5 4 ऋण 3 ऋण 5 4 व ऋण 3 और ऋण 2 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए, अथवा कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं। प्रश्न 10वां बिंदुओं ऋण 2 4 3 ऋण 1 0 व 1 और 2 की स्थिति किन किन चतुर्थांश में है लिखिए, अथवा है बिंदु 5 2 और 7 4 के भुज और कोटि के मान लिखिए। प्रश्न 11वां बिंदु ऋण 1 और 3 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, अथवा समीकरण 3x ऋण 4y बराबर 11 के कोई दो हल लिखिए। प्रश्न 12वां है यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हैं, तो a का मान क्या है, अथवा k के किस मान के लिए x बराबर 3 y बराबर ऋण 2 समीकरण 3x धन y बराबर 2k का एक हल है। प्रश्न 13वां है यदि दो बिंदुओं a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए, अथवा है यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए ए बी धन बी सी बराबर ए सी। प्रश्न 14वां दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, अथवा ऋजु कोण की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 15वां है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी, अथवा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए पी लंब बी सी खींचकर दर्शाइए कि कोण ए बी बराबर कोण सी, तो ये हमको सिद्ध करना है। प्रश्न 15वां है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए।
अथवा समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 17 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। अथवा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18, तो 6 से प्रश्न नंबर 6 से 17 तक के जो प्रश्न हैं वो सभी 2-2 अंक के हैं। प्रश्न 18वां और 18, 19, 20 ये 3 अंकों के हैं। तो प्रश्न 18वां, ये आकृति दी हुई है। निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है। प्रश्न 19 से ये तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमको सर्वसम्मका का प्रयोग करना है।